वॉरेन बफेट दुनिया के नामवर सरमायाकार हैं। ये अमेरिका के शहर ओमाहा में रहते हैं। ये अमेरिका की 9 बड़ी कंपनियों के चेयरमैन, CEO या सरबराह हैं। ये 2000 से दुनिया के 10 अमीर तरीन लोगों की फहरिस्त में आ रहे हैं। ये गरीब वालदैन की औलाद थे। सरमायाकारी जीन्स में थी। बचपन में बच्चों को कोका कोला की बोतलें सप्लाई करना शुरू की और फिर कभी मुड़कर नहीं देखा। ये इस वक्त $133 बिलियन के मालिक हैं, लेकिन दौलत के बावजूद सादा ज़िंदगी गुजारते हैं। ये 5 कमरों के पुराने घर में रहते हैं। ये घर उन्होंने 1958 में ख़रीदा था। ये घर का सारा काम खुद करते हैं। घर के सामने एक छोटी सी कॉफ़ी शॉप है। सदर जो बाइडन हो, बिल गेट्स हो या फिर किसी दूसरे मुल्क का सरबराह, कारोबारी शख्सियत या रॉक स्टार, जो भी शख्स वॉरेन बफेट से मिलना चाहता है वो इनसे वक्त तय करता है और उस कॉफ़ी शॉप में आ जाता है। वॉरेन बफेट तयशुदा वक्त पर यहाँ आते हैं, उस शख्स से मुलाकात करते हैं और वक्त ख़त्म होने पर वहाँ से उठकर चले जाते हैं। वॉरेन बफेट ने 2014 में $2.8 बिलियन बिल गेट्स की फाउंडेशन को खैरात में दिए। ये अमेरिका में अमीर लोगों को ज़्यादा टैक्स देना चाहिए जैसी तहरीक भी चला रहे हैं। अमेरिका में सरमायाकारों को टैक्स मराहत हासिल हैं। वॉरेन बफेट इन मराहत के ख़िलाफ़ हैं। ये कहते हैं मेरे मैनेजर मेरे मुकाबले में ज़्यादा टैक्स देते हैं। ये मुआशरे के साथ जुल्म है। हुकूमत को अमीरों पर टैक्स बढ़ाना चाहिए और गरीबों पर टैक्स का बोझ कम करना चाहिए। वॉरेन बफेट दुनिया के उन चंद लोगों में भी शुमार होते हैं जिन्होंने इंसानी जहन को बेतहाशा मुतासिर किया। ये सूफ़ी मनश इंसान हैं। आप सूफिया इकराम के तर्ज़ ज़िंदगी का मुताला करें और उसके बाद वॉरेन बफेट के शब रोज़ का तजिया करें तो आपको दोनों में बेशुमार मुश्तरक आदतें मिलेंगी। ये अरबपति होने के बावजूद ज़हनी, रूहानी और जिस्मानी लिहाज से सूफ़ी हैं। ये टेंशन फ्री ज़िंदगी गुजारते हैं। ज़ाती ज़िंदगी में कंजूस हैं। खुराक, कपड़ों और गाड़ियों पर रकम ज़ाया नहीं करते। ये तयशात से भी पाक हैं। नमूदो नुमाइश के ख़िलाफ़ हैं। दौलत के इसराफ को गुनाह समझते हैं। रेस्तोरानों से सिर्फ उतना खाना ख़रीदते हैं जितनी इन्हें ज़रूरत होती है, लेकिन ज़रूरतमंदों के लिए इनका दिल इंतहाई खुला है। आप पूरे आलम इस्लाम से कोई एक ऐसा रईस शख्स दिखा दीजिए जो हर साल अरबों डॉलर चैरिटी करता हो, जबकि वॉरेन बफेट हर साल ये करते हैं। ये चैरिटी करते वक्त मज़हब, नस्ल और मुल्क से बालातर हो जाते हैं। इनकी दौलत दुनिया के 245 ममालिक के ज़रूरतमंदों के काम आती है और ये इनके इंतकाल के बाद भी काम आएगी। मगर ये दौलत और इनका तर्ज़ ज़िंदगी हमारा मौजू नहीं। हमारा मौजू सरमायाकारी और दौलत के बारे में उनका फ़लसफ़ा हयात है। वॉरेन बफेट ने नए सरमायाकारों, खुशहाल ज़िंदगी गुजारने के ख्वाहिशमंद मिडिल क्लासियों और आमदनी में इजाफे के मुतमन्नी लोगों के लिए 6 असूल वज़ा किए हैं। ये 6 असूल वॉरेन बफेट की कामयाबी के गुर हैं। ये गुर दुनिया के अजीम सरमायाकार फ़िलासफ़र की कारोबारी ज़िंदगी का निचोड़ है। मैं ये निचोड़ आपके सामने रखना चाहता हूँ। आप अगर थोड़ी सी तवज्जो दें तो ये गुर आपकी ज़िंदगी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। वॉरेन बफेट का पहला गुर आमदनी से मुतल्लिक है। इनका कहना है इंसान को कभी एक ज़रिया मुआश पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए। इसका कोई ना कोई दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ज़रूर होना चाहिए। मैं वॉरेन बफेट के इस नुक्ते से इत्तफ़ाक़ करता हूँ। दुनिया में हर वो शख्स मुआशी दबाव का शिकार रहता है जिसकी आमदनी का ज़रिया एक होता है। आप नौकरी करते हो या कारोबार, आप रोज़ाना उतार चढ़ाव से गुजरते हैं। दुनिया में कोई नौकरी, कोई कारोबार मुस्तकिल नहीं होता। चुनाचे आप जब भी किसी एक ज़रिए पर इन्हिसार करेंगे तो आप पर दबाव ज़रूर आएगा। लिहाजा आपको आमदनी के 2 से 3 मुख्तलिफ ज़राए पैदा करने चाहिए। आप अगर मियाँ बीवी हैं तो आप दोनों को काम करना चाहिए और दोनों का काम मुख्तलिफ होना चाहिए, ताकि अगर किसी एक का काम या जॉब ख़त्म हो जाए तो भी घर चलता रहे। दुनिया का बेहतर मॉडल काम बिज़नेस और सरमायाकारी है। यानी अगर घर का एक फ़र्द जॉब करता है तो दूसरे को कारोबार करना चाहिए और ये दोनों जो कमा रहे हैं उसका एक हिस्सा सरमायाकारी में लगना चाहिए। हमारे मुल्क में सरमायाकारी के 4 बड़े ज़राए हैं: स्टॉक एक्सचेंज, बैंक में माहाना या सालाना बुनियाद पर फिक्स डिपॉजिट, प्रॉपर्टी में सरमायाकारी या फिर प्रॉफिट और लॉस की बुनियाद पर किसी कारोबारी इदारे में रकम लगा देना। ये सरमायाकारी आपके घर के अखराजात में सहूलत पैदा कर देगी। ताहम आप खा अरबपति ही क्यों ना हो, आपकी आमदनी का ज़रिया एक नहीं होना चाहिए। आपके 2 या 3 सोर्स ऑफ इनकम होने चाहिए। वॉरेन बफेट का दूसरा असूल अखराजात से मुतल्लिक है। वॉरेन बफेट का कहना है आपको सिर्फ ज़रूरत की अशिया ख़रीदनी चाहिए। आप बिला ज़रूरत रकम खर्च ना करें। वॉरेन बफेट मिसाल देते हैं, मैं बेशुमार ऐसे लोगों से वाकिफ़ हूँ जो बिला ज़रूरत अशिया ख़रीदने की आदत में मुब्तला थे, लेकिन इन्हें बाद अज़ां अपनी ज़रूरत पूरी करने के लिए ऐसी अशिया बेचना पड़ी जो इनके लिए इंतहाई ज़रूरी और अहम थी।
मैं वारन बफेट की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ, हम जब भी कोई चीज़ ख़रीदें हमें अपने आप से ये सवाल ज़रूर पूछना चाहिए, क्या ये चीज़ मेरे लिए ज़रूरी है या मैं इस चीज़ के बगैर भी गुजारा कर सकता हूँ। हमें इन सवालों के जवाब के बाद ख़रीदो फ़रोख्त का फ़ैसला करना चाहिए। हम ये आदत अपना लेंगे तो हमारे मुआशी दबाव में कमी आ जाएगी। वारन बफेट का तीसरा असूल बचत से मुतल्लिक है। वारन बफेट का कहना है, दुनिया के ज़्यादातर लोग अखराजात से बचने वाली रकम को बचत समझते हैं। ये तसव्वुर गलत है। इंसान को चाहिए ये उसे बचत न समझे जो खर्च करने के बाद बाकी बच जाए, बल्कि इसे वो खर्च करना चाहिए जो बचत के बाद बाकी बच जाए। ये कहते हैं, आप अमली ज़िंदगी में दाखिल होते ही ये फैसला कर लें, आप अपनी आमदनी का इतने फ़ीसद बचाएंगे। आपके हाथ में जो ही रकम आए आप सबसे पहले इसमें से बचत अलग करें और बाकी रकम इसके बाद खर्च करें। आप पूरी ज़िंदगी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाएंगे। ये फार्मूला भी प्रैक्टिकल और कामयाब है। आप आज से इस पर अमल शुरू करें, आप 3 माह में इसके नतीजे देखेंगे। वारन बफेट का चौथा असूल सरमायाकारी से मुतल्लिक है। ये अपनी पूरी सरमायाकार ज़िंदगी को सिर्फ एक फ़िक्रे में बयान करते हैं। ये कहते हैं, मैंने कभी अपने तमाम अंडे एक टोकरी में नहीं रखे। ये कहते हैं, आप अपनी बचत को कभी किसी एक सेक्टर में ना लगाएं, क्योंकि अगर ये शोबा बैठ गया तो आपकी सारी सरमायाकारी फंस जाएगी। आप 8 से 10 शोबों की फहरिस्त बनाएं और अपनी बचत उन तमाम शोबों में फैला दें, आपको कभी घाटा नहीं पड़ेगा। वारन बफेट का 5वां असूल रिस्क से मुतल्लिक है। ये कहते हैं, लोग दरियाओं में अंधाधुंध छलांग लगाने को रिस्क कहते हैं, जबकि ये रिस्क नहीं, खुदकुशी होती है। आप दरिया को दरिया समझें, इसे ख़तरनाक जानें, आप कभी इसकी गहराई मापने के लिए इसमें पाँव न डालें। वारन बफेट का ये नुक्ता खासा मुश्किल है। ये शायद इस असूल के ज़रिए ये समझाना चाहते हैं, इंसान को अपनी गलतियों से सीखने के बजाय दूसरों की गलतियों से सीखना चाहिए। आप खुद रिस्क लेने के बजाय दूसरों के रिस्क से सीखें। आप दरिया की गहराई मापने के लिए खुद दरिया में ना उतरें। आप दरिया के किनारे नस्ब बोर्ड पढ़ लें या फिर दरिया के किसी माहिर से पूछ लें। ये बताना चाहते हैं, हमें ज़िंदगी में रिस्क लेने से कबल बाकायदा रिसर्च करनी चाहिए, लोगों से मशवरा करना चाहिए और कसरत राय से फ़ैसला करना चाहिए। और वारन बफेट का छठा और आखिरी असूल तवक्कुआत से मुतल्लिक है। ये कहते हैं, ईमानदारी कीमती तोहफ़ा है, आप सस्ते लोगों से इसकी तवक्को न रखें। मैं वारन बफेट की इस बात से भी इत्तफाक करता हूँ। हम एतमाद की वजह से 80% धोखे खाते हैं। आप लोगों पर अंधे एतमाद की बजाय सोच समझ कर फैसले करें, आप 80% धोखों से बच जाएंगे। हम सरमायाकारी के लिए हमेशा दूसरों पर एतमाद करते हैं। हम लोगों को ज़ाहिरी हुलिये की बुनियाद पर ईमानदार या बेईमान समझ बैठते हैं और यहाँ से हमारे मुआशी मसाइल शुरू हो जाते हैं। आप दूसरों पर अंधे एतमाद की बजाय ठोक बजाकर सरमायाकारी करें, अपनी तसल्ली करें, कागजी कार्रवाई मुकम्मल करें और वक्त पर किस्तें अदा करें। आपको कभी शर्मिंदगी या परेशानी नहीं होगी। वारन बफेट के ये 6 असूल सिर्फ फ़लसफ़ा नहीं है, ये इनकी उम्र भर के तजर्बात की कमाई है। ये वो असूल हैं जिन्होंने मामूली गरीब इंसान को दुनिया का छठा अमीर तरीन शख्स बनाया। हम अगर इन असूलों को रहनुमा मान लें तो हम अरबपति ना भी बने तो भी हम एक खुशहाल ज़िंदगी ज़रूर गुजार सकते हैं। बाकी आप खुद समझदार हैं।